हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे अपने किरचॉफ लॉ के बारे में। जो अपने दो रूल्स है किरचॉफ के। फर्स्ट रूल है बेटा अपना कौन सा, जंक्शन रूल, और सेकंड है लूप रूल। उससे पहले थोड़ा हमारा कल जो चैप्टर था या बोले टॉपिक था वो छूट गया था, उसको मैं करा रहा हूँ। वो था बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, हम लोग करा रहे थे। हमारा छूट गया था मिक्स ग्रुपिंग। ठीक है, तो मिक्स ग्रुपिंग अगर मैं कराऊं, ठीक है बेटा। सीरीज में क्या था, इसमें क्या होगा बेटा, कुछ सेल्स सीरीज में होंगे हमारे, किस में होंगे, सीरीज में। ठीक है, और इनकी रोज होंगे बेटा सीरीज की। ठीक है, ऐसे हम लोग बना दिया। एक रो बेटा मैंने ये बना दी, ठीक है, और दूसरी रो, थर्ड, 3 रोज बना दी मैंने। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। ये है बेटा हमारे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड। एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड मतलब किससे है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। किससे है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट कैसे फ्लो होगा बेटा, ठीक है, यहां से यहां। बेटा ये है बेटा n, इसमें कितने बेटा n, सीरीज में कितने सेल्स है बेटा हमारे पास, n, और कितनी रोज है हमारे पास, m, कितनी माननी है हमने, m। ठीक है बेटा, अब बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल Rp कितना होगा बेटा इसमें, 1/NR, RL है जो भी है, ठीक है, प्लस 1/NR। कहां तक बेटा, m रोज तक। कहां तक, क्या आएगा बेटा इसका आंसर, क्या Rp हो जाएगा बेटा हमारा, क्या क्या हो जाएगा बता सकती है, NR/m। बहुत बढ़िया, NR/m। बेटा इसका टोटल इफेक्टिव क्या होता है, Ne होता है, रोज का होता है ना Ne। ठीक है, कोई दिक्कत। टोटल बेटा वो इंटरनल रेसिस्टेंस कह रहा हूं मैं, क्या होगा, टोटल EMF ऑफ अ रो क्या होगा, Ne। क्या होगा बेटा, बेटा टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस बेटा, टोटल रेसिस्टेंस, पहले मैं टोटल EMF लिख देता हूं, क्या होगा, Ne। और टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये जो आपने लिखा, हाँ बेटा, एक तो एक्सटर्नल प्लस NR/m होगा ना बेटा। अब बेटा करंट कितना होगा यहाँ से, Ne/R प्लस NR/m। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा क्या, I = Ne, और m भी आ जाएगा ऊपर, MR प्लस NR हो जाएगा बेटा। ठीक है, m का इंटू किया ना आपने, हाँ बेटा ये m का, ठीक है, m ऊपर चला जाएगा। फिर अब ये बेटा I max कब होगा, I max होगा बेटा कब, जब हमारा ये दोनों ये मिनिमम हो जाए, ये क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम। क्या हो जाए, ये मिनिमम हो जाए, ये हो जाए क्या, ये कम होगा तो तभी तो I max ज्यादा होगा। समझ रही है कैसे, कम से कम होना चाहिए बेटा ये। ठीक है, ये कम से कम कब होगा बेटा, जब ये दोनों क्या है, जब ये दोनों इक्वल हैं तो तब होगा ना मिनिमम। इक्वल है दोनों तो क्या होगा बता, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ठीक है, कम से कम होगा बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल कब होंगे बेटा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये मिनिमम कब होंगे, ये वाला कंडीशन, ये मिनिमम होगा बेटा जब MR इक्वल टू होता है बेटा NR के, किसके बेटा, इस केस में जब हमारा टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो मिक्स ग्रुपिंग में वहां पर क्या होता है, I max। मिक्स ग्रुपिंग पे वहां पर क्या होता है बेटा, I max। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना बेटा। उसमें क्या था हमारा, एक केस में होगा सीरीज में होगा बेटा जब हमारा R क्या है, कैपिटल R क्या है बेटा, ग्रेटर है, तो तब मैक्सिमम। पैरेलल में क्या था, कैपिटल R है लो, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, दोनों इक्वल। ठीक है, इतना सही है। अब हम बढ़ेंगे बेटा आगे। जो हमारा मेन टॉपिक था वो था क्या, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने बेटा कितने रूल दिए थे, ठीक है बेटा। फर्स्ट रूल को हम बोलते हैं बेटा जंक्शन रूल। क्या बोलते हैं बेटा, जंक्शन रूल, या फिर फर्स्ट KCL है ना, किरचॉफ लॉ। ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा, किसी जंक्शन पर टोटल करंट है, किसी जंक्शन पर क्या है बेटा, जंक्शन तो समझते हो ना बेटा, समझते हो ना, ठीक है, बहुत सारे जहां पर क्या मिल रहे हैं, वायर्स। तो उस जंक्शन पर टोटल करंट क्या होगा बेटा, एल्जेब्रिक सम क्या होगा बेटा उसका,
0। टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा किसी जंक्शन पर? 0। अब करंट को हम एल्जेब्रिक मतलब कैसे लें? करंट आउटगोइंग है तो क्या होता है बेटा? नेगेटिव, और इनकमिंग है तो पॉजिटिव, यही होता है ना इनकमिंग पे बेटा, ठीक है ध्यान रखना। इनकमिंग पे होगा क्या और आउटगोइंग पे होगा बेटा क्या? नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना बेटा? जो इनकमिंग है पॉजिटिव और आउटगोइंग। अच्छा बताना बेटा, मैं यहाँ पे आई बना रहा हूँ, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 एंड I8। तो बेटा क्या होगा ये बताना जरा, इसका बताना मुझे। I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 प्लस I7 प्लस I8 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? इसका मतलब क्या होता है? I1 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I7 प्लस I8 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? I2 प्लस I5 प्लस I6। सही बेटा, ये माइनस वाले इधर जाके क्या होते हैं? तो इसका मतलब क्या है बेटा? जो टोटल इनकमिंग करंट है इक्वल है टोटल आउटगोइंग करंट के। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, है ना? याद क्या रखना बेटा? इनकमिंग करंट क्या होगा? इनकमिंग करंट क्या होगा बेटा? इनकमिंग करंट क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। क्या होगा ये ध्यान रखना है। और आउटगोइंग क्या होना चाहिए बेटा? नेगेटिव। आउटगोइंग क्या होना चाहिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें? ठीक है, सब कुछ ठीक। बढ़े आगे। अच्छा बेटा, मुझे एक क्वेश्चन करके बताना तो, ठीक है? क्वेश्चन करके बताना बेटा, मुझे एक क्वेश्चन करके क्या बताना है? सॉरी, अच्छा फिर से I1 क्यों लिख रहा हूं मैं? आउटगोइंग है बेटा, ठीक है? I5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 7 एम्पियर, 9 एम्पियर एंड 8 एम्पियर। तो बताना बेटा मुझे टोटल करंट कितना है यहाँ पे? टोटल करंट कितना है? हाँ बेटा, फिर हम बात करेंगे इसमें आगे, ठीक है? क्या क्या हो रहा है हमारा। वो क्या है? 8 और 7 के बीच में 9 है बेटा। हाँ 9। हो गया? किन्हें सबको फिर ऐड करना है ना, इक्वल करके। ऐड माइनस जो भी है, जो हो रहा है, माइनस भी तो आ रहे होंगे इसमें, आ रहे हैं तो फिर माइनस को मैं पॉजिटिव साइड ले लेना। हाँ कर, पॉजिटिव साइड क्यों लेगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐड वाले ऐड कर दे, फिर माइनस वालों को एक साथ माइनस कर दे, कर सकती है ना? फटाफट कर बेटा, एक दो मिनट। पर 2 ही कट रहे इसमें तो। कोई बात नहीं, बाकी को माइनस कर देना। 8 एम्पियर और 8 एम्पियर कट रहा है ना, वही मैं पूछ रहा था। 4 6 जो पॉजिटिव उनको एक साथ जोड़ दे, फिर जो माइनस उनको एक साथ जोड़ दे, बस जो भी आ रहा है पॉजिटिव और माइनस, फिर माइनस कर देना।
एक तरफ 22 एक तरफ 10 उसके बाद 12 आ रहा है बेटा, ठीक है इसका आंसर 12। ऐसे आई क्या होता है बेटा, 8 एम्पियर माइनस का या पॉजिटिव का, माइनस, यहाँ देख -8A प्लस या माइनस -5A, -5A, फिर क्या होता है बेटा +4A, ठीक है, -3A, -2A, +7A, फिर +9A और फिर +8A। बेटा +8A से ये वाला तो कैंसिल है ना, आई क्या आ रहा है बेटा, इनको ऐड कर दे, 4, 7 और 9 कितना हो रहा है, तो आ रहा है 4, 7 और 9 कितना होता है बेटा, 20, ठीक है, 20 एम्पियर। फिर माइनस वालों को एक साथ लिख लो, 5, 3 और 2 कितना होता है, 22 एम्पियर हो रहा है। 10 कितना हो रहा है बेटा, ये 10, 22 एम्पियर कौन हो रहा है बेटा, करना है प्लस इसको +4, 7 कितना होता है बेटा, प्लस 2 4, 2 कौन सा 2, 2 तो है नहीं बेटा, 2 पॉजिटिव का कहाँ है, 2 तो नेगेटिव है, वो नेगेटिव का है बेटा, ठीक है, इसलिए आ रहे थे, ठीक, 10 एम्पियर आ रहा है बेटा, ठीक है। अब बढ़े हम लूप रूल की तरफ। एल्जेब्रिक सम जो होता है बेटा करंट का, वो क्या होता है, 0। एल्जेब्रिक सम का मतलब हो गया बेटा, यहाँ पर हमें बेटा ध्यान रखना है किसका, पॉजिटिव साइन का और नेगेटिव साइन का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपना लूप रूल की तरफ, है ना। लूप रूल क्या होता है बेटा, सेकंड लॉ है बेटा इसका, ठीक है। क्या होता होगा पता है, सिंपल बेटा, हमने कोई लूप बना दिया, ठीक है, क्या बना दिया बेटा, कोई लूप, है ना, ऐसा कोई लूप बना रखा है हमने साथ में, ठीक है बेटा। इसमें तो वैसे 2 लूप बन गए, हम चाहे तो एक ही लूप बनाए, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, एक ही लूप बना रहा हूँ बेटा मैं पहले, ठीक है। लूप मतलब क्या होगा, क्लोज सर्किट, है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, बनाते हैं, एक लूप बना लेते हैं हम लोग, फिर बीच में है प्लस नहीं है बेटा, ठीक है, ये है अपना एक रेसिस्टेंस, फिर है बेटा क्या, एक इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है बेटा। ये है E1 और R1, ठीक है, E2 और R2, ये बेटा R1 और R2 और R3, R1, R2 और R3। करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा, इधर से जाएगा I3, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये है क्या I1, ये क्या है, और फिर इसमें तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन यही होता है ना, यही तो होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है। अब हम क्या नाम दे देते हैं बेटा इसको, A, B, C, D, E और F, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने करना है बेटा, जो क्लोज लूप होता है बेटा, उसमें क्या होता है बेटा, किसके बराबर होता है, यही होता है ना, जो टोटल रेसिस्टेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके इक्वल होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ I और R के, या फिर हम बोले IR क्या होता है बेटा, 0, यही तो है, यही है ना बेटा, है ना। क्या मतलब है इसका, या फिर मैं सीधे किसको, सिग्मा, समेशन बेटा, क्या बोलते हैं इसको, समेशन, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, लेकिन समेशन मतलब सबको सम करना, बहुत सारे है ना, मैं I1 I2 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो क्लोज लूप है बेटा, उसमें डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V क्या होता है बेटा, इसमें 0, ठीक है। एक एल्जेब्रिक सम है बेटा, बहुत सारा, क्या है, एल्जेब्रिक सम है ना, टोटल, तो टोटल पोटेंशियल इन सब का क्या होना चाहिए, टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए बेटा, 0,
ठीक है, कोई दिक्कत? या फिर मैं इसको ये लिखाऊं बेटा, डेल्टा वी क्या होना चाहिए बेटा, 0, क्या होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा वी क्या है बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब हम लगाएंगे बेटा क्या रूल, साइन कन्वेंशन बता देता हूं मैं, है ना बेटा। हो सकता है कई जगह क्या होता है बेटा, जो मैं बता रहा हूँ उसके अपोजिट होगा, चाहे आप वो याद रख लो फिर ये वाला याद रख लो, ठीक है ना। हम जैसे जैसे मैंने बताया था बेटा पहले वही लिख लेते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म है बेटा इसका, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन बताएं बेटा, साइन कन्वेंशन किसके लिए कर रहा हूं बेटा, मैं सबसे पहले ईएमएफ के लिए, सबसे पहले किसके लिए बात कर रहा हूं, ईएमएफ के लिए, ठीक है बेटा। जो ईएमएफ होगा बेटा, अच्छा ये वी नहीं है बेटा, ये क्या है, ई, सॉरी, ठीक है गलती हो गई, ये क्या है, ई मतलब ईएमएफ, है ना, टोटल पोटेंशियल, यही तो बेटा, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। इस आईआर को क्या बोलता है बेटा, वोल्टेज ड्रॉप, क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बेटा, ठीक है, वोल्टेज कम होगा, है ना, ई माइनस ये, ई माइनस इसका, अच्छा R1 ये है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। और ये आई आर है बेटा, ठीक है, आई आर, आई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, बाहर वाला रेसिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, ठीक है। अभी बेटा हम क्या मेंशन करते हैं, बस हम इसमें मेंशन करते हैं, ये R1 को नहीं मेंशन कर रहे हैं, E1 और E2 को कर रहे हैं बेटा, ध्यान में, ठीक है, किसको रख रहे हैं, E1 और बस इसको, ठीक है, R1 को ध्यान, ठीक है बेटा। साइन कन्वेंशन क्या है बेटा, फॉर ईएमएफ, किसके लिए, ईएमएफ के लिए। ईएमएफ के लिए क्या होगा बेटा, क्या होता है ईएमएफ के लिए, अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आए तो क्या लेते हैं इसको, पॉजिटिव, क्या लेते हैं बेटा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आए तो तब क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्या लेते हैं बेटा इसको, नेगेटिव, ठीक है। अब बेटा इसके लिए बता देता हूं, किसके लिए, करंट के लिए, इसके लिए आई आर के लिए, आई आर, ठीक है, किसके लिए बेटा, आई आर के लिए। अगर बेटा करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, तो क्या लेना है बेटा इसको, पॉजिटिव, आई आर को क्या लेंगे। अगर बेटा हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, अगर हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम लोग भी, और अगर हम करंट यहाँ जा रहे हैं और हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, हम लूप कैसे बना रहे हैं बेटा, अपोजिट, तो इसको क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव, क्या लेते हैं, याद रहेगा इतना, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो आई आर को क्या लेना है, पॉजिटिव, और अगर करंट से अलग डायरेक्शन में जाएं, अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो इसको लेना है, कोई दिक्कत। इसमें बेटा जो इंटरनल पोटेंशियल, इंटरनल क्या है, इंटरनल अपना वो है, क्या बोल सकते हैं उसको, इंटरनल रेसिस्टेंस हमने नहीं मेंशन कर रखा है, ठीक है। जहां पे भी मेंशन होगा वहां पे भी आई आर भी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, आई इंटू R1 के भी करेंगे, ठीक है, R1 भी करेंगे उसके, स्मॉल R1 और R2, उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। आई आर तो वोल्टेज हो जाएगा और आई आर होता है बेटा वोल्टेज ड्रॉप, स्मॉल वाला, ठीक है, कोई दिक्कत, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अब हम बेटा सीधे वो करते हैं, एक है ना लूप बनाते हैं और इसी में कर लेते हैं हम लोग। अब बेटा लूप देखो, यहाँ पर हम मैं किस डायरेक्शन में जाऊं बेटा, जिस डायरेक्शन में तो बोलेगी, फर्स्ट में मैं ऐसे जा रहा हूं बेटा, ठीक है, ए से, अब मैं जैसा नाम लिखूंगा वैसे, इन लूप क्या बेटा, क्या नाम दे रहा हूं मैं इसको, ए बी ई एफ ए, क्या होगा बेटा, किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में, तो I3 R2 क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना,
करंट की ये है बेटा I1, I1 है ये। हाँ ठीक है बेटा, I1 R2 इज इक्वल टू, और ये नेगेटिव है या पॉजिटिव? R2 फिर से लेंगे। R2 नहीं बेटा, क्या है R1, सॉरी क्या है R1 है, ठीक है। तो ओके गुड, R1, और ये क्या बेटा नेगेटिव है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, यही तो होता है बेटा। ठीक है, अगर मैं बेटा इन लूप में लगाऊं, लूप इन लूप, लूप बेटा कौन सा बनाओ, बी सी डी ई बी, इसमें बताओ बेटा, यहां से शुरू करना, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, क्या होगा बेटा इस केस में, -I3 R3 फिर प्लस 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 E2 है ना, प्लस E2, और फिर यहाँ भी माइनस है ना, बता, -I3 R2, सर I3 तो दोबारा I3 बेटा यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, अच्छा यहाँ पे I3 क्या है, I2 है। अच्छा ये I2 है, सॉरी सॉरी ये I2 है बेटा, ठीक है सॉरी I2 है, ठीक है गुड, ये क्या है I2, ठीक है बहुत बढ़िया, ये क्या है बेटा I2, ठीक है ठीक, हो गया। ये बेटा I3 है और ये है I2, ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा वहां पे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, यही सही लिख रहे हैं ना, बस खत्म, याद रहेगा, इसको बना और इसको, इसमें साइन कन्वेंशन उसका भी यहीं पर लिख लेता हूँ, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर बनाना ही है। बना ले, यही तो, हाँ बेटा, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इस पे और फिर एक व्हीट स्टोन ब्रिज है उसको कंप्लीट करते हैं, बना फटाफट। फॉर किसके लिए बेटा, फॉर आई आर, फॉर आई आर के लिए बेटा क्या है, अब करंट का डायरेक्शन ये है और लूप का डायरेक्शन भी ये है, जहाँ हम मूव कर रहे हैं तो बेटा पॉजिटिव, और अगर करंट का डायरेक्शन ये है और लूप का डायरेक्शन ये है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा नेगेटिव, ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन के पहले बेटा तो इसमें क्या करना, साथ में तुझे करना है क्या, अभी मैं बता देता हूँ। I1 ठीक है, ये क्या हो रहा है बेटा, E2 इज इक्वल टू I2 R3 प्लस I3 R2, ये ऐसा हो सकता है ना बेटा, हो सकता है ना। अब तुम एक काम करना, अभी ये करने के बाद बेटा एक लूप और बन रहा है, पता है कौन सा, पूरा लूप, A B C D E F और कौन A, इस पे लगाना बेटा, ठीक है, किरचॉफ रूल, बीच वाला इसमें कंसीडर होगा नहीं, करना ट्राई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
हाँ, इसमें ऊपर से चलाना करेक्ट। हाँ बेटे, जो मैंने लूप लूप लिखा है ना हमने, जो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? ए से चलेगा ना? ए बी सी डी, हाँ बस वैसे चलना है। करंट तो वैसे ही है, करंट का डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकते, तुमने वहां से चलना है, हम वहां से चल रहे हैं। इसमें तो दो ही है बस। E2 और E1 भी तो है बेटा, उसको कौन लिखेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव। नेगेटिव है। तू वहां से मत कर, मैं समझ गया तू कहाँ गलती कर रही है बेटा, ध्यान देना। हमने बात क्या करी थी बेटा? ए बी सी डी, तू पहले इसको इंक्लूड क्यों कर रही है? इसको बाद में करना, यहाँ से पहले ये होगा ना, यहाँ से शुरू करना। तो यहाँ से क्यों जा रही है? यहाँ से शुरू। तो बताओ क्या कर रही है ये? मैंने एफ थोड़ी बोला है, हमने क्या बोला है? ए। तो ये तो माइनस होगा, माइनस I2 R3, ठीक है, प्लस E2, फिर करंट की डायरेक्शन में प्लस I1 R1 और माइनस पर हम माइनस से प्लस पे जा रहे हैं ना। कहाँ जा रहा है बेटा माइनस से प्लस? इसमें, इसका भी तो माइनस लिया बेटा, किसमें हो रही है तो कंफ्यूज? हम मतलब जिस साइड जाता है उस साइड पॉजिटिव लेते हैं ना, I1 R1, I1 R1 को लेते हैं बेटा पॉजिटिव। इसमें तो हमने ये देखना है कि कौन सी साइड पहले पड़ रही है। अच्छा। जो साइड पहले पड़ी वो लिखते हैं ना, टर्मिनल, इसीलिए तो लिखा है बेटा साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस टर्मिनल, मैंने इसीलिए तो टर्मिनल लिखा है। अब इसके बाद क्या करना है? हो गया, बस यही है और क्या है। यहाँ पर क्या होगा बेटा मुझे बताना, माइनस I2 R3 हाँ। प्लस E2 माइनस E1, अच्छा माइनस E1 नहीं है अभी, तो क्या कहाँ से होगा? प्लस I1 R1 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा? जो भी हो रहा है क्या होगा? E1 माइनस E2 हो जाएगा ना, E1 माइनस E2 को उधर ले जा लो, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, और ये तो यही रहेगा, ठीक है, I1 R1 माइनस I2 R3। मतलब सब केस में क्या रहा है बेटा हमारा? डेल्टा समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR आ रहा है ना, यहाँ भी यही आया हमारा है ना, E1 इज इक्वल टू ये, E2 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं ना? हो गया, क्वेश्चन करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बाकी कल कराएंगे हम, क्योंकि कल के लिए हमें बचा हुआ बस क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ा सा है, 15-20 मिनट करेंगे, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन दे देता हूं बेटा मैं तुझे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा अपना क्या सा, ध्यान से करना इसको, ठीक है। R is equal to 12 ओम, ठीक है बेटा। यह है E2 is equal to, E2 है बेटा कितना 10 वोल्ट, E1 है बेटा कितना 6 वोल्ट। यह है बेटा अपना A और ये है B, ठीक है बेटा। इसका करंट है I1 कितना है I1, और इसका करंट कितना है I2, कितना है बेटा I2। अच्छा बेटा इस जंक्शन पर क्या होगा, दोनों इनकमिंग करंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस
I2 आई होगा, लेकिन वो इनकमिंग करंट है ना बेटा, दोनों जंक्शन बन रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड, तो I1 प्लस I2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा I1 प्लस, वही तो है, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। इसका बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम, कितना है बेटा 0.5 ओम, और इसका 1 ओम। कंफ्यूज क्यों हो रही है, बन तो गया बेटा, लूप बन रहे हैं इसमें, पहले मुझे बता कौन कौन से लूप बन रहे हैं। हमने बेटा I1 I2 फाइंड आउट करना है, फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड क्या I2, बता सकती है कैसे होगा। सर एक लूप तो नीचे से ऐसे घूम के बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है बेटा ARBE2A बन रहा है, ARBE2A, और दूसरा ARBE1A बना, लगा किरचॉफ रूल, दोनों पे लगा। कितना पड़ेगा क्या I1 का? यही तो, तभी तो ये दे रखा था बेटा क्वेश्चन में, कई केस होते तो क्या दे देते थे, लेकिन कई बार क्या होगा हमें खुद फाइंड आउट करना है, I1 होगा I2 होगा प्लस। ठीक है सर। इसको पहले बना रही है डायग्राम, नो सीधे आंसर करो बेटा, ठीक बना रही हूँ है, बना ले, 5-7 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है, कम से कम 3 नंबर में आएगा या फिर 2 नंबर में। डायग्राम समझ में आ गया ना क्या क्या है, ठीक है। इनका क्या करना है? किनका, इंटरनल मैंने बोला था ना बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस से भी तो आर का आई का मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज ड्रॉप। जैसे हम ये लेंगे I2 लेंगे, उसके साथ हम वो इनटू करेंगे ना I2 के साथ, हाँ 1, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ वही वही, बहुत बढ़िया, गुड, बिल्कुल सही कह रही बेटा तुम। क्या I2 है बेटा, ठीक है, ये देख, दिस वन इज I2 एंड दिस वन I1। ये शायद मैंने कराया भी होगा तुम्हें क्वेश्चन, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हुआ बेटा, सीधा वैल्यू लिख लेता, पता है, कोई बात नहीं, अच्छा कर रही है, कर, सही कर रही है, कर। और I1 भी लिखूं? पहले कौन सा रूप लगाया बेटा तूने, मैं यहाँ से चले, ठीक है। ए आर लूप कौन सा, ARBE1 वाला, ठीक है ठीक है। अच्छा ये क्या होगा फिर, ये माइनस आ रहा है तो प्लस क्यों लगा इधर, मैं भूल गई। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो प्लस होगा I1 और R1, स्मॉल R1 कर इसको, स्मॉलर है ना, स्मॉल R1 इज इक्वल टू 0। अब कर, अब सबका वैल्यू रख, I1 का तो वैल्यू नहीं है, नहीं वही तो फाइंड आउट करना है बेटा। और R1 बोल रही हो ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐड भी कर देना बेटा जी, कि जितना I1 I2 हो रहा है, इक्वेशन बनानी है हमने इसकी। इसको 0.5 I1 है बेटा, 12 के साथ ऐड हो जाएगा, 12.5 I1, क्या दिक्कत है, हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। इसमें भी करंट की डायरेक्शन भी जा रहे हैं ना,
हाँ हाँ, करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं बेटा, ठीक है, इसमें थोड़ा ये सुविधा है हमारे लिए। सेम होगा कुछ, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप भी करो बेटा। ये तो I2 भी है, 1 है ना R1? हाँ बेटा, तो बस I2 हाँ I2 कर दे, बहुत सुंदर। क्योंकि आते ही -10। अरे बहुत बढ़िया, गुड, सही कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सही है, बहुत सुंदर है ना बेटा? इसको सॉल्व कर लेगी ना? ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, हम लोग किरचॉफ जो सेकंड रूल है, लूप रूल, उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बेटा मैं लूप बना रहा हूँ। इन लूप को बेटा ऐसे नेमिंग इसकी करें जिस डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, लूप ए आर बी इवन और ए, फर्स्ट लूप बेटा ये वाला। किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी? ये फर्स्ट वाला, ठीक है, ये अंदर वाला नहीं, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर बताना, ए तो I1 प्लस करंट की ही डायरेक्शन है, I1 प्लस I2, और R कितना है बेटा, R, फिर है ना, फिर माइनस E1 प्लस I1 और R1 इज इक्वल टू 0। अब सीधे वैल्यू रख देते हैं बेटा, I1 प्लस I2, R कितना है बेटा, 12, बहुत बढ़िया। E1 कितना है, 6, और I1 कितना है निकालना है, और R1 कितना है बेटा, 0.5 इज इक्वल टू 0। बेटा 12 I1 प्लस 0.5, I1 कितना होगा, 12.5 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू बेटा 6, इधर जाके क्या होगा, प्लस फर्स्ट इक्वेशन बन गया बेटा। अब ऐसे ही बेटा इन लूप कौन सा, इन लूप ए आर बी E2 और ए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब यहां से भी वही होगा, फर्स्ट I1 प्लस I2 और R है ना, माइनस E2 प्लस I2 और, अच्छा ये R1 बेटा स्मॉल R1 है, ठीक है, सॉरी, स्मॉल R1, ठीक है, और स्मॉल R2 इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। फिर से वही I1 प्लस व्हाट, I2 कितना बेटा, 12, माइनस 10 प्लस I2, तो फाइंड आउट करना है V2 कितना है बेटा, 1 है ना बेटा, 0। तो I1 प्लस 12 I2 कितना होगा बेटा, 13 I2 है ना, लेकिन हमें चाहिए क्या, 12 I1 पहले लिख दें प्लस 13 I2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 10। इक्वेशन बने हमारी 2। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसको, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। किससे करते हैं, जैसे करना है बेटा, मैं I2 को रिमूव करना चाहता है तो इससे करना बेटा, 13 इंटू इक्वेशन 1 क्या होगा बेटा, 13 से इसका मल्टीप्लाई करो, 13 5 65 है ना, होगा ना, कैरी होगा 6, 13 2 26, फिर होगा 26 और 6 कितना होता है, 26 और 6 कितना होता है बेटा, 32, 13 और 1, 13 इंटू 1 13, 13 और 2, अच्छा 13 2 3 था बेटा कैरी, ठीक है। तो क्या होगा 162.5 I1 प्लस, ये तो बेटा इजी है, 156 क्या बेटा I2 इज इक्वल टू 13 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 78। बेटा 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 पर, क्या होगा बेटा 12 इंटू 12 140 I1 प्लस क्या बेटा 13 इंटू 12 कितना होता है 156 I2 इज इक्वल टू और 100 है ना बेटा। अब इसको हम लोग कर देंगे माइनस, क्या करेंगे बेटा माइनस, माइनस करेंगे तो सिंबल सारे चेंज होंगे, ये वाला कैंसिल आउट, ये हो रहा है बेटा 0.5 और कितना हो रहा है 18.5 इज इक्वल टू बेटा माइनस, माइनस कितना हो रहा है 22 और 20 42, ठीक है, ठीक है जिया जी,
बहुत सुंदर, ठीक है। तो बेटा आई, अच्छा I1, तो बेटा यहाँ से I1 क्या आ रहा है बेटा, -42/18.5। बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो 18.5 और 42, 0 कर दो इधर और इसको 85 बना दो। 18, 2 5 10, 2 37, 0 50, ठीक है, और 1 18 3 जा 18 2 जा, ये भी 2 ही होएगा बेटा, ठीक है, ये भी 2 ही आ रहा है ना, हाँ 2.2, ठीक है, 2.2 आ रहा है। ये भी 370 होगा बेटा, 0 1 0 9 2 फिर 4 120, ठीक है। 120 क्या होता है बेटा, 18 5 7, ठीक है, ठीक है। तो 2.2 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है 2.2, लेकिन किसका, माइनस का 2.2, ठीक है बेटा। हम चाहे तो 2 डेसिमल तक निकालने, पर मैं फर्स्ट में निकाल रहा हूँ बेटा। इसका वैल्यू किस में रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो बेटा। मैं किस में रख रहा हूँ, इसमें, ठीक है। तो 12 इंटू -2.2 प्लस 13 I2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 10 है ना। ये कितना हो रहा है, 12 2 जा 24, 22 कह रही बेटा, 12 2 जा 24, तो -2 26.2 प्लस 13 I2 इज इक्वल टू कितना बेटा, 10। 13 I2 इज इक्वल टू कितना बेटा, इसको इधर जाएंगे तो क्या होगा, 36.2 होगा ना। I2 क्या होगा बेटा, 36.2 अपॉन 13, कितना होगा, कितना होगा बेटा, ये सॉल्व करो, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 2 में ही आएगा बेटा, ठीक है। 2.130 एक 13 का बेटा 3, 6.2 में डिवाइड करो, 26 10.2, तो पॉइंट आ जाएगा 113 हाँ 2.8 समथिंग, ठीक है। 2.7 आ रहा है वैसे, है ना, 13.7 जा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, अप्रोक्स आ रहा है बेटा, ठीक है। हमने क्या करा है, हम केवल पॉइंट का बेटा एक वो कंसीडर कर रहे हैं, क्या, एक पॉइंट तक कंसीडर कर रहे हैं, किसको, पॉइंट को। आया बेटा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है ना, ठीक है बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज हम कल कर लेंगे आज, ठीक है ना, कर लेगी ना इसको, ठीक है। तो गाइज आज के लिए हमने पढ़ा है बेसिकली किरचॉफ की जो 2 नियम है, कौन कौन से, फर्स्ट जंक्शन रूल और सेकंड हम बात करें लूप रूल का, उसका हमने डेरिवेशन करा है और साथ में करा है एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए होगा, है ना। तो हमारे साथ आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू बोल दे, थैंक यू। अरे और